अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर अपने न्याय और चतुराई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, लेकिन उनकी दरबार की शोभा बढ़ाने वाला सबसे खास व्यक्ति था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव से हर किसी का दिल जीत लेता था। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहां पना मेरी सारी दौलत चोरी हो गई है, मेरा सब कुछ लूट गया है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीरबल, तुम्हें इस मामले की पूरी तहकीकात करनी होगी और असली चोर को पकड़कर न्याय दिलाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे खजाने में कितनी दौलत थी और वह कहाँ रखी थी? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह मेरे पास सोने के सिक्के और कीमती गहने थे जो मैंने अपने घर के तहखाने में छुपा कर रखे थे। बीरबल ने कहा, इस मामले में ज्यादा देर नहीं की जा सकती, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। चोर को पकड़ने की तरकीब। बीरबल ने पूरे गांव के लोगों को बुलवाया और कहा, हम जानते हैं कि चोर इसी भीड़ में छुपा हुआ है, लेकिन चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं है। मैं आज रात एक जादुई उपाय करूंगा। उसने सभी को एक एक लाठी दी और कहा, यह जादुई लाठी है, इसे रात भर अपने पास रखना। याद रखना, जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए सावधान रहें। चोर की घबराहट। चोर जो भीड़ में ही था बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लाठी लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ। डर के कारण उसने रात में अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी लाठी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी की लाठियां देखनी शुरू की। जब उसने चोर की लाठी देखी तो वह समझ गया कि वही चोर है, क्योंकि उसकी लाठी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। चोर की सजा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह यही चोर है। डर के कारण इसने अपनी लाठी काट दी। अगर ये निर्दोष होता तो इसकी लाठी बिल्कुल वैसी ही रहती जैसी इसे दी गई थी। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर ने व्यापारी की दौलत वापस दिलवाई और चोर को कड़ी सजा दी। बीरबल की चतुराई की तारीफ। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर दरबारी कोई नहीं हो सकता। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम में एक रेशमी कपड़ा और सोने की मुद्राएं दी। सीख। दूसरी चुनौती। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक और रोचक घटना घटी। एक अमीर सेठ ने बादशाह से शिकायत की, जहां पनाह मेरे घर से एक अनमोल हार चोरी हो गया है। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन अब वह गायब है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना होगा। सेठ का हार खोजना बेहद जरूरी है। बीरबल ने सेठ के घर का दौरा किया और हर एक कोने की जांच की, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। तब उसने सेठ के घर के नौकरों और नौकरानियों को बुलाया। बीरबल ने सभी से पूछा, क्या किसी ने हार देखा है? लेकिन हर कोई चुप था। बीरबल का अनोखा उपाय। बीरबल ने समझ लिया कि चोर इन्हीं में से कोई है। उसने एक तरकीब सोची। उसने सभी को कहा, मुझे यकीन है कि चोर यहीं मौजूद है। अब मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे चोर खुद अपनी गलती कबूल कर लेगा। बीरबल ने सभी को रात भर सोने के लिए अलग अलग कमरे में भेजा और कहा, मैंने इन कमरों में जादू किया है। आधी रात को जिस कमरे में चोर होगा वहां से एक अजीब आवाज आएगी। चोर की बेचैनी। चोर, जो वास्तव में नौकरों में से एक था, डर के मारे सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर आवाज आई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इससे पहले कि ये हो, मुझे कुछ करना चाहिए। डर के कारण उसने हार को छुपाकर बाहर फेंक दिया। अगली सुबह बीरबल ने सेठ के घर के आसपास की जगहों की तलाशी ली। आखिरकार हार एक छाड़ी में पड़ा हुआ मिला। बीरबल ने चोर की चालाकी समझ ली और सभी नौकरों को इकट्ठा किया। सच का सामना। बीरबल ने कहा, चोर को डर के कारण हार फेंकना पड़ा, लेकिन उसकी हरकत ने ही उसे बेनकाब कर दिया है। चोर की हरकतों और चेहरे की घबराहट से बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन है। उसने चोर को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हर बार अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से सबको चौंका देते हो। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। उन्होंने सेठ को उनका हार वापस लौटा दिया और चोर को कड़ी सजा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपराध कितना भी छुपाया जाए, डर और बेईमानी के कारण वह अंत में सामने आ ही जाता है।
ईमानदारी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियों में हर बार नई सीख और मनोरंजन छुपा होता था।